बड़ी खबर इस वक्त की। सीएम उमर अब्दुल्ला पुंछ पहुंचे हैं। पुंछ में पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है। पाकिस्तान की गोलीबारी में 2 जुड़वा बच्चे मारे गए थे। मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात की है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जो पहुंचे हैं उस परिवार से बात करने के लिए जिसके 2 जुड़वा बच्चे इस शेलिंग में मारे गए हैं। घर में मिलने के लिए पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला। उधर इसी के साथ एक और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खुली है। आतंकियों को छिपाने के लिए इंटरनेशनल झूठ पाकिस्तान ने बोला है। पाकिस्तान सेना के साथ जनाजे पर खड़े मौलवी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। ग्लोबल आतंकी को पाक सेना ने मौलवी बताया। जनाजे में खड़ा मौलवी ही निकला ग्लोबल आतंकी हाफिज अब्दुर रऊफ। जनाजे में खड़ा मौलवी निकला ग्लोबल आतंकी हाफिज अब्दुर रऊफ, जिसकी डिटेल भी सामने आ गई हैं। उसके बाकी सारे क्रेडेंशियल्स, बाकी सारी जानकारी सब मैच कर रही हैं। हालांकि पाकिस्तान अपनी किरकिरी बचाने के लिए कहता दिखाई पड़ा कि वो तो एक मौलवी है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान में रैलियां निकाली जा रही हैं, जिन रैलियों में हाफिज सईद के भाषणों को बजाया जा रहा है, ये कहते हुए कि वो भारत से बदला लेगा और भारत के सामने वो एक चुनौती खड़ी करेगा। ये पाकिस्तान की वो जनता है जो अब तक पाकिस्तानी हुक्मरानों के उन्हीं नैरेटिव पर जिंदा है और उन्हीं चीज़ों को लेकर आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है। उसको साफ पता है कि हाफिज सईद और उसके संगठन की क्या हालत इन हमलों में की गई है। इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, 1999 से लश्कर के लिए काम कर रहा अब्दुर रऊफ। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के मुताबिक आतंकी हाफिज अब्दुर रऊफ लश्कर का प्रमुख चेहरा है। लश्कर के फ्रंट संगठन फलाए इंसानियत फाउंडेशन FIF का मुखिया है। मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान में चंदा इकट्ठा करता रहा। US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के मुताबिक आतंकी अब्दुर रऊफ आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का मेन चेहरा है और राहत कार्यों की आड़ में आतंक इसका एजेंडा है। लश्कर तैयबा के शीर्ष नेतृत्व की टीम में शामिल हाफिज अब्दुर रऊफ साल 1999 से लश्कर के लिए काम कर रहा है। रऊफ लश्कर के फ्रंट संगठन फलाए इंसानियत FIF का मुखिया है, जो राहत कार्यों की आड़ में आतंकी गतिविधियों के लिए फंड इकट्ठा करता रहा है। 2008 में मुंबई हमलों के बाद जब लश्कर पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव, तब रऊफ ने FIF के बैनर तले पाकिस्तान में चंदा इकट्ठा करने का कार्यक्रम आयोजित किया। अजय जांड्याल मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजय जांड्याल, जब से तस्वीरें आनी शुरू हुई हैं कि इस आतंकी के जनाजे में पाकिस्तान के कई वरिष्ठ सैनिक अधिकारी, प्रशासन के लोग शामिल थे, तो एक तरीके से एक सच्चाई निकलकर सामने आई कि पाकिस्तान टेररिज्म में किस हद तक डूबा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी खाल बचाने की कोशिश की, कहा ये तो एक मौलवी है। अजय, सबसे बड़ी बात यह है कि राजीव, ये जब तस्वीरें बाहर आई हैं उसके बाद ये लगता है कि क्या पाकिस्तान को किसी भी तरह कोई शर्म नहीं कि कभी भी कहीं भी आतंकी खड़े हो जाते हैं और सरकार, सेना, सब अमला इकट्ठा हो जाता है। फिर आप सोचिए एक चीज, जिस तरह से हो रहा है, जब पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को भारत ने ध्वस्त किया हो, उसके बावजूद भी IMF 2.3 बिलियन का लोन दे देता है। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि ये जो चल रहा है, ये क्या सिर्फ पाकिस्तान में ही चल रहा है? क्या इसके पीछे सिर्फ पाकिस्तान है? क्योंकि इस पे गौर करना होगा और भारत का शायद ये रवैया ज्यादा बेहतर रहेगा कि बजाय दुनिया को सबूत देते फिरे, क्योंकि जो एक्शन भारत ने किया उसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, 9 ठिकाने ध्वस्त हुए हैं। ये कह सकते हैं कि किस्मत अच्छी थी, मसूद अजहर बच गया, वरना परिवार के साथ उसका भी अंतिम यात्रा हो गई होती, तो वो ज्यादा बेहतर होता। आप सोचिए, रऊफ जो दुनिया में वांटेड है,
वो वहां पर पाकिस्तानी सेना के जनरल 21 तोपों की सलामी देते हैं, मसूद अजहर के परिवार के जो शव जब जाते हैं। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि कैसे एक मिली भगत के चलते एक बड़ा षड्यंत्र पाकिस्तान में आतंकवाद का चल रहा है। इसको कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को देखना होगा। अगर ये नहीं देखा गया समय पर तो फिर जैसे अमेरिका ने ट्विन टावर हमले को देखा था, जैसे कई दुनिया के देश जो हैं ऐसे आतंकी हमलों को देख चुके हैं। भारत तो देख ही रहा है, झेल ही रहा है। उनको भी तब खबर होगी, तब पता चलेगा। उनको भी तभी खबर होगी, तब पता चलेगा। लेकिन पाकिस्तान के इस तस्वीर के साथ भारत भी शायद तैयार बैठा है यूएनएससी में इन तस्वीरों को, इनमें शामिल हुए पाकिस्तानी अधिकारियों को, और जो भी इस ऑपरेशन सिंदूर में सबूत मिले हैं वो सब कुछ अब पेश करने की तैयारी में भी आ जाए। सही कहा, यूएनएससी में बकायदा एक जो है भारत का एक जो यूनिट जाएगा और वहां पर जाके प्रतिनिधित्व जो है करेगा भारत का। और ये तस्वीरें तमाम जो पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए, उसके बाद का जो प्रक्रिया भारत के जो मासूम लोगों को जो है वो निशाना बनाया गया मिसाइल दागकर, और उसके साथ साथ ये तस्वीरें जो बयां करेंगी कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंक के जो नंगे नाच को जो है वो नाच रहा है, कब से खूनी खेल खेल रहा है भारत के साथ। और उसके बावजूद भी वहाँ की सरकार, सेना, खुफिया एजेंसी तमाम जो है इस चीज में लगी हुई हैं। तो ये बेहद जरूरी हो जाता है कि इस चीज को दुनिया को दिखाया जाए और दुनिया इस चीज को देखकर फिर एक्ट करे। आप सही कह रहे हैं। मैं एक बड़ी खबर अभी बहुत जल्द आपको बता देना चाहता हूं अपने दर्शकों को, सबको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित करने जा रहे हैं।